It's I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic staying clean and healthy कि हम अपने लाइफ में कैसे साफ सुथरे रह सके और स्वस्थ रह सके इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स दैट वर्क फॉर अस इन डिफरेंट वेज। हमारा बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। जैसे पार्ट में क्या आ गए, जैसे हैंड, लेग, माउथ, स्किन। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे वो सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। तो हम लोग को अपनी बॉडी को क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। वी शुड कीप इट हेल्दी एंड क्लीन। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका काफ़ी उन्हें साफ रखना चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए हमारे पूरे बॉडी को। अब जानेंगे स्वस्थ और क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें। समटाइम्स दैट वी डू एवरी डे बिकम्स आवर हैबिट। जो पूरे दिन में हम जो काम करते हैं वो एक तरीके से हमारा हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। तो वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। तो हमें अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने जीवन में गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। अगर अच्छी आदतें रहेंगी तो हमारा लाइफ हेल्दी होगा, हमारा बॉडी भी हेल्दी होगा। चिल्ड्रेन विथ हेल्दी हैबिट्स स्टे फिट एंड फाइन। जो बच्चे जिनकी हैबिट्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं वो काफ़ी फिट रहते हैं और फाइन रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अच्छे रहते हैं। सम गुड हैबिट्स आर, कुछ अच्छी आदतें हैं। वी शुड ईट फूड दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसा खाना पीना लेना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी हो और अच्छा हो। जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, फिश, वेजिटेबल, एग्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फूड आइटम्स में जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपको। एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पपाया, गुआभा, ऑरेंज, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे हेल्दी होते हैं। दूध भी, मछली भी, बहुत सारे वेजिटेबल्स आइटम्स होते हैं जैसे गाजर हो गए, गोभी हो गए, पत्ता गोभी हो गए, आलू, प्याज, लहसुन, जितने भी वेजिटेबल्स आइटम्स हैं वो सारे हेल्दी होते हैं। और एग्स में क्या होते हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे। और हमें क्या करना चाहिए, अगर डेली हमें स्वस्थ रहना है, अपने आप को रखना है, तो हमें 8 से 10 ग्लास पानी तो जरूर ही पीना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉट कवर। और ऐसा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए जो कि कवर नहीं हो, जो ढका हुआ नहीं हो, क्योंकि अगर ढका हुआ नहीं रहेगा तो उनमें कीड़े मकोड़े जा सकते हैं। तो इसीलिए जर्म से बचाने के लिए हमें उन्हें कवर करके रखना होगा। इट माइट हैव वेरी स्मॉल क्रिएचर्स कॉल्ड जर्म्स इन इट। मैंने बताया इसमें जर्म्स लग जाएंगे अगर वो कवर्ड नहीं रहेगा तो। ड्रिंकिंग वाटर विद जर्म्स कैन मेक अस इल। और उस टाइप का अगर हम पानी पी लेंगे जो कवर नहीं होगा और उसमें जर्म्स चले जाएंगे तो वो क्या हो सकता है, पानी हमें बीमार भी कर सकता है। तो इसलिए हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें क्या ध्यान देना होगा कि जो हम पानी पी रहे हैं वो पानी काफ़ी साफ सुथरा हो, क्लीन वाटर पिए। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट टू। और हमारे बॉडी को क्या चाहिए, रेस्ट की भी ज़रूरत है। अगर हम रेस्ट करेंगे तो हम रिलैक्स फील करेंगे, फ्रेश रहेंगे। वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स डेली। तो पूरे दिन में हमें 8 से 10 घंटे प्रतिदिन सोना चाहिए अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। चिल्ड्रेन हु गेट इनफ स्लीप ग्रो अप हेल्दी एंड हैप्पी। और जो छोटे बच्चे होते हैं इसलिए वो ज़्यादा सोते हैं, और जो ज़्यादा बच्चे सोते हैं छोटे में तो वो क्या होते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं और हेल्दी भी होते हैं और खुश भी रहते हैं। अब यहाँ ऊपर में क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप एट नाइट। कि आप रात में कितने घंटे सोते हो, जो जितने घंटे सोते हैं आप वहाँ पे वो मेंशन कर दीजिए। प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग एक्सरसाइजेस हेल्प अस टू स्टे फिट। अगर आप बाहर के गेम्स खेलोगे, बाहर के गेम्स क्या क्या हो गए, जैसे क्रिकेट हो गए, हॉकी हो गए, फुटबॉल हो गए, बैडमिंटन हो गए, ये सारे आउटडोर गेम्स हो गए। और अगर ये आप खेलोगे बाहर में तो उससे भी आप फिट रह सकते हो। और एक्सरसाइज अगर डेली करोगे तो आप उससे भी फिट रह सकते हो। सम ऑफ देम आर जॉगिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। ये सब आउटडोर हो गए। अगर आपको जॉगिंग करना है, आपको दौड़ रन करना है, वॉक करना है, अगर तैरना है या खेलना है, ये सब आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा और इससे आपका बॉडी फिट और हेल्दी रहेगा। प्लेइंग इंडोर गेम्स लाइक लूडो एंड चेस ऑल्सो इज फॉर फन। तो घर में जो लोग इंडोर गेम्स होते हैं जो हम लोग घर में खेलते हैं, जैसे लूडो, चेस वगैरह हो गए, अगर आप अच्छे से अगर खेलोगे तो क्या होगा, वो उसमें आनंद मिलता है सबको। वी कैन ऑल्सो डू योगा। हम लोग घर में योगा भी करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट इज़ वेरी ओल्ड। इट हेल्प्स अस टू स्टे फिट। और योगा जो है वो बहुत ही दिन से चलते आ रहा है। ठीक है, और ये भी हमें फिट रखने में बहुत ही मदद करते हैं। अब हो गया नीचे स्टेइंग क्लीन।
तो हमें साफ़ सुथरा भी रहना चाहिए। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें साफ़ सुथरा भी रहना पड़ेगा। इफ़ वी कीप आवर बॉडी क्लीन, अगर हम अपने बॉडी को क्लीन रखते हैं, वी विल स्टे हेल्दी, तो हम स्वस्थ रहेंगे। सम गुड हैबिट्स यू शुड फॉलो एवरी डे टू स्टे क्लीन आर, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें हैं जिन्हें हमें अपने लाइफ में फॉलो करना होगा। अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हम क्या होंगे, स्वस्थ रहेंगे। ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, अपने दांत को क्या करना है, डेली दिन में 2 बार धोना है। एक तो आप सवेरे में धो ले, और फिर जब रात को सोने से पहले एक बार धो ले, क्योंकि जितने भी आप खाना खाए होते हैं वो आपके दांतों में अगर रह जाएंगे तो उससे हमारे दांत जो है वो गंदी हो जाएगी, उसमें जर्म्स लग जाएंगे। ठीक है। दूसरा है कटिंग योर नेल्स व्हेन दे ग्रो लॉन्ग, और अपने नेल्स को जरूर काटे जब वो लंबे हो जाते हैं। तो वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, और टॉयलेट जाने के बाद भी सोप से या हैंड वॉश से हमें अपने हाथ को धोना चाहिए अच्छे से, अगर हमें हेल्दी और फ्रेश रहना है, स्टे क्लीन रहना है तो। हैविंग अ बाथ एवरी डे विथ सॉप एंड वाटर, और डेली पानी से और सॉप से हमें क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। बाथ मतलब नहाना होता है। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, और हमेशा साफ सुथरे कपड़े हमें पहनने चाहिए। वॉशिंग एंड कॉम्बिंग योर हेयर, और अपने हेयर को क्या करना है, बालों को झाड़ना है और उन्हें रेगुलरली कंटिन्यूटी में मतलब उसे साफ भी रखना है। ठीक है, तब आप हाइजीन रहोगे। We use many things to keep our body clean. Some of these are toothpaste, toothbrush, soap, nail cutter, nail clipper, comb, shampoo. और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें क्लीन रखने में, हमारे बॉडी को क्लीन रखने में मदद करती हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया जो हमारे ब्रश में लगा करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं, शॉप हो गया, नेल कटर हो, नेल क्लिपर हो गया जिससे हम नेल को कट करते हैं, कॉम्ब हो गए जैसे हम अपने बालों को जिससे झाड़ते हैं, शैम्पू हो गए जिससे हम अपने हेयर को वॉश करते हैं। वी शुड ऑल्सो कीप आवर होम एंड आवर क्लासरूम क्लीन, और हमें बस यही नहीं करना है अपने आप को साफ रखना है, हमें जहाँ पे हम रहते हैं, चाहे हमारे सराउंडिंग्स हो गए, चाहे हमारे घर हो गए, क्लासरूम हो गए, तो हमें उस सारे एरिया को क्लीन रखना है। वी शुड थ्रो वेस्ट इन अ कवर्ड डस्टबिन, और हमें कोई भी घर का गंदगी हो या बाहर में गंदगी हो रहे हैं तो उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस पे, जो जहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ हो डस्टबिन में डाल दीजिए। वी शुड नॉट लिटर प्लेसेस अराउंड अस, अगल बगल की चीज़ों को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, सच एज रोड्स, पार्क, ईटीसी। रोड्स पर जब जाते हैं तो आपका एक, अगर आप गुड सिटीजन है तो आपको ये मानना होगा कि रोड्स को भी हमें क्लीन रखना होगा। जैसे हम अपने घर को और अपने आप को क्लीन फ्रेश रखते हैं वैसे ही हमें रोड्स को भी क्लीन रखना होगा। पार्क्स में जहाँ जाते हैं वहाँ भी पार्क को भी क्लीन रखना होगा। इधर उधर कोई भी रैपर्स वगैरह नहीं फेंकना चाहिए, उससे क्या होगा, गंदगी होगा, और गंदगी फैलाने से क्या होगा, सब जगह कीड़े मकोड़े आएंगे और रोड और पार्क सारे जितने भी आपके जगह हैं जहाँ पे आप जाते हैं वो दिखने में भी गंदे लगेंगे। इसीलिए हमें हमेशा जो वेस्ट मटेरियल है उसे डस्टबिन में ही डालना चाहिए। उसके बाद इस साइड देखिए, वी शुड नेवर प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स फ्रॉम अ प्लांट, और प्लांट से कभी भी क्या करना चाहिए, फ्लावर्स को और उसके पत्ते को नहीं तोड़ के इधर उधर फेंकना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स ग्रीन और क्लीन, जितना हो सके पौधा लगाइए, उन्हें फ्रेश बनाइए। अगर सराउंडिंग हमारा ग्रीन रहेगा, क्लीन रहेगा तो हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी। अगर ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी तो सब लोग बहुत ही अच्छा फ्रेश फील करेंगे। वेयर विल यू थ्रो अ चॉकलेट रैपर इन अ पार्क, अब आप बताइए इसमें पार्क में आप जो चॉकलेट्स खाते हैं वो आप कहाँ फेंकते हैं, रैपर्स, चॉकलेट की रैपर्स को डस्टबिन में फेंकते हैं या इधर उधर। अगर आप इधर उधर फेंकते हैं तो आप उन्हें डस्टबिन में डाल दिया करें। नीचे है वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। वी शुड ईट वेल एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। वी शुड स्टे क्लीन एंड हैव गुड हैबिट्स, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और अच्छी आदतों को मेंटेन रखना चाहिए। दिस विल हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट, अगर हम अच्छी आदतें रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और काफ़ी फिट रहेंगे। वॉट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट हैव अ बाथ एवरी डे, अगर आप नहीं करिएगा बात तो क्या होगा, तो आप अनहाइजीन हो जाएंगे। अगर आपको हाइजीन और फ्रेश रहना है तो आपको डेली स्नान करना होगा। ओके, चलिए आज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप यू ऑल people like this video. If you like this video then please like and subscribe this channel. Thank you so much.